हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल एसडी फाइनेंशियल अवेयरनेस पर। हमने अपनी लास्ट वीडियो में 75 सिनोनिम्स कवर किए थे। अब हम 76 से इसमें आगे करेंगे, 100 तक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उनको देखिए, उसके बाद आइए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन है सिनोनिम्स, आपको इसके पर्यायवाची बताने हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा फियास्को। तो फियास्को का क्या मतलब होता है? रिलेटिव मेथड से करना चाहोगे तो मैं आपको बताती हूँ। फेस्टिवल मतलब कोई त्यौहार होता है, फेलियर मतलब हार जाना, फॉर्चून मतलब आपका भाग्य, जो कि हम हमेशा पॉजिटिव ही मानेंगे कि भाग्य जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव में मत जाना। फेस्ट मतलब पार्टी वगैरह जब हम कर रहे होते हैं। तो अगर आप इस तरह से एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं फेस्टिवल भी पॉजिटिव सेंस दे रहा है, भाई त्यौहार में हंसी खुशी होती है। फेल हो जाना ये एक नेगेटिव सेंस है। फॉर्चून आपका भाग जो है बहुत अच्छा हो, ये भी पॉजिटिव ही है। और फेस्ट पार्टी कर रहे हो तो ये भी पॉजिटिव ही है। तो आपको दिख रहा है ये तीन वर्ड्स एक जैसे हैं, यही ऑड है। तो फियास्को का मतलब फेलियर हो जाना है। तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते थे, और लिटरल मीनिंग फियास्को का फेलियर ही होता है। ठीक है, आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से एलिमिनेशन मेथड वर्क करता है। अब ये मत हर एक क्वेश्चन में मेथड करेगा नहीं, ये 50 to 60% क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड काम करता है, अदरवाइज नहीं करता है। और अगर एलिमिनेशन मेथड काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेवल है वो बहुत ही हाई है। ओके, नेक्स्ट इज परसिस्ट करना। आपने सुना होगा ना कि छोटे बच्चे होते हैं वो परसिस्ट करते रहते हैं, इंसिस्ट करते रहते हैं। इसका मतलब क्या करते रहते हैं? जिद करते रहते हैं कि मुझे चाहिए चाहिए कोई भी पर्टिकुलर चीज़। समझ में? बड़े लोग भी करते हैं। खैर, तो परसिस्ट का मतलब होता है इंसिस्ट करना, जिद करना। इसका मतलब भी जिद करना, और इंसिस्ट मतलब भी जिद करना। रेजिस्ट करना नहीं, रेजिस्ट करना तो अपोज करना हो गया। लीव करना नहीं, क्विट करना नहीं, इंसिस्ट यानी कि जिद करना। जिद करना ही यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इसमें भी आप थोड़ा बहुत एलिमिनेशन अगर आप चाहते हो कर सकते हो। भाई रेजिस्ट करना मतलब अपोज करना, किसी के खिलाफ जाना, नेगेटिव हो गया ये तो, है ना। लीव छोड़ के चले जाना, ये भी नेगेटिव है। क्विट कर देना, वही बात, छोड़ के चले जाना। लेकिन इंसिस्ट करना, जिद करना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्विट करना, लीव करना सेम टू सेम है। और रेजिस्ट करना भी छोड़ के चले जाना, सिर्फ एक जिद करना ही इनसे अलग है। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकती पॉजिटिव है, बट इनसे अलग है। तो अगर थोड़ा बहुत एलिमिनेशन आप यहाँ पे भी कर सकते थे। एनीवेज, परसिस्ट करना या किसी चीज़ की जिद करना, इंसिस्ट करना सेम होते हैं। नेक्स्ट इज इवेंचुअली। ओके, आपने कई बार सुना होगा स्टार्टिंग में, सेंटेंस की स्टार्टिंग में इवेंचुअली लिख देते हैं, और जैसे बोलते हैं ना इवेंचुअली आई हैव डन इट, यानी कि इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली। ओके, इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली आई हैव डन इट, और इवेंचुअली आई हैव डन इट। प्रीवियसली नहीं, ब्रीफली नहीं, सक्सेसफुली नहीं। तो अगर आप सेंटेंस आगे बोलो कि फाइनली आई हैव डन इट, तो आप बोला इवेंचुअली आई हैव डन इट। तो इस तरह से ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्पेसिबल। ओके, इम्पेसिबल का क्या मतलब होता है? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बहुत ही इम्पेसिबल है, यानी कि क्या है? क्राइमलेस है। आप ऐसे बोल सकते हो उसको, जो क्राइमलेस है, यानी कि इसने कोई गुनाह नहीं किया है, ये बंदा बेकसूर है। तो रिमार्केबल नहीं होना चाहिए, फिर तो अनबिलीवेबल नहीं होना चाहिए। भाई जब कसूर ही नहीं है उसका तो बिलीव क्यों नहीं करोगे आप? डिस्प्लीज भी नहीं होना चाहिए। फ्लॉलेस, और फ्लॉलेस का क्या मतलब होता है? बेदाग। सुना ना, बेदाग कपड़े, उसी तरीके से बेदाग बंदा, इस पर कोई दाग नहीं है कैरेक्टर पे इसके, ही इज़ ऑल गुड। तो इम्पॉसिबल मतलब क्राइमलेस, और फ्लॉलेस मतलब भी होता है बेदाग। तो इम्पॉसिबल का क्या सिनोनिम हो जाएगा? फ्लॉलेस। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज स्कॉन। ओके, स्कॉन करने का क्या मतलब होता है? स्कॉन करने का मतलब होता है हैट्रेड, यानी कि किसी से घृणा करना। कॉन्साइज का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ब्रीफ में बताना, संक्षेप में। डिस्पाइस का मतलब भी यही होता है बेटा, घृणा करना। और ब्यास का मतलब होता है एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको? पक्षपात करते हैं हम। ठीक है, और फियर्स का मतलब आपको पता है कोई चीज़ बहुत ही भयंकर होती है ना, उसको फियर्स बोलते हैं। ठीक है, और ब्यास क्या होता है? पक्षपात करना या पार्शियलिटी करना। तो स्कॉन का मतलब घृणा होता है, और डिस्पाइस का मतलब भी क्या होता है? घृणा ही होता है। तो ऑटोमेटिकली सिंपल सा आंसर है इसमें तो। ओके, नेक्स्ट इज कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफे कैसे याद रखोगे आप? जैसे आपने देखा होगा कैटास्ट्रॉफे, ट्रॉफे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, उसको ट्रेजेडी को बोलते हैं। कोई ट्रेजेडी हो जाना उसको कैटास्ट्रॉफे बोलते हैं। गुस्सा नहीं, वायलेंस नहीं, हैट्रेड नहीं। ठीक है, कैटास्ट्रॉफ होना यानी कि कोई ट्रेजेडी हो जाना। नेक्स्ट वर्ड इज 81 नहीं 82 है। ठीक है, 82 वर्ड है हमारा एब्जर। ओके, एब्जर का मतलब क्या होता है? कि छोड़ के चले जाना, जैसे छोड़ देना, कोई चीज़ छोड़ के चले गए हो आप। या फिर हो सकता है कि अपने झूठी शपथ ले लिए, झूठे प्रोमिस करने, झूठी प्रॉमिस। ठीक है, जो मोस्टली हमारे लीडर्स वगैरह करते ही रहते हैं। तो एब्जर का मतलब एक तरीके से छोड़ के चले जाना, या झूठे प्रॉमिस वगैरह कर देना। झूठे प्रॉमिस करना भी छोड़ के जाना ही हो गया, है ना। तो ये रिनाउंस होता है या अनाउंस होता है, किसी चीज़ की अनाउंसमेंट करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रोनाउंस करके बोलना, कोई वर्ड बोल के बताना, बिल्कुल नहीं। डिनाउंस बताएंगे। डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना। लेट मी एक्सप्लेन यू। डिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज़ का क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। और रिनाउंस का मतलब क्या होता है? रिनाउंस का मतलब ये होता है छोड़ना। ठीक है, या झूठी शपथ लेना। एब्जर का मतलब होता है छोड़ना या झूठी शपथ लेना, और रिनाउंस का मतलब भी होता है छोड़ के चले जाना। तो एब्जर का होगा रिनाउंस। ओके, एसेस देख लेते हैं। आप बोलते हैं ना आई हैव एसेस ओवर इट, है ना। इसका मतलब मैंने क्या कर लिया? मैंने उसका आंकलन कर लिया है, मैंने इसको क्या कर लिया? परख लिया है, परख के देखा है। ही इज़ ऑल गुड, वी कैन बिलीव इट। तो एसेस का मतलब है मैंने उसका आंकलन कर लिया, ओवरलोड कर लिया, परमिट उसको कर दिया है, या एंटर कर दिया नहीं, उसको मैंने मेजर कर लिया, उसका आंकलन कर लिया, उसको परख लिया है। ठीक है, एसेस मतलब मेजर। नेक्स्ट वर्ड इज इलास्टिक।
ओके इलास्टिक का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे जो चीज़ें मतलब जैसे बहुत सारी इलास्टिक होती है, जैसे हमारा रबर बैंड होता है बहुत इजीली खिंच जाता है, तो वो फ्री है नहीं, फ्री तो नहीं है, लिबरल मतलब भी फ्री होता है, आपको देख लो यहाँ पे देखो, फ्री मतलब भी फ्री, लिबरल मतलब भी फ्री, और फ्लेक्सिबल जो बिल्कुल है, रबर बैंड हमारा फ्लेक्सिबल ही तो है, ब्रॉड मतलब चौड़ा, तो इलास्टिक का ब्रॉड से तो कोई लेना देना नहीं है। बाकी फ्री और लिबरल दोनों सेम सेंस दे रहे हैं, तो आप इन दोनों में से कोई एक को चूज़ नहीं कर सकते हो, दोनों गलत माने जाएंगे। तो बचा हुआ फ्लेक्सिबल, आप फ्री लगा सकते थे, लेकिन फ्लेक्सिबल यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, इलास्टिक है तो फ्लेक्सिबल है। ओके नेक्स्ट वर्ड इज पर्जर्वर। ओके पर्जर्वर का क्या मतलब होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। हिंदी में आपको पहले बताऊंगी, सबसे पहले फिकल बताएंगे, फिकल का क्या मतलब होता है, जैसे आपका मन होता है ना बहुत ही चंचल, चंचल मन, उसको फिकल बोलते हैं। परसिस्ट करना मैंने आपको बता ही दिया, इंसिस्ट करना, जिद करना। कांस्टेंट है कोई चीज़, कांस्टेंट है, और पोलाइट मतलब कोई चीज़ जेंटल है। तो पर्जर्वर का क्या मतलब होता है मैं आपको बताती हूँ। कभी कभार ना आपको पता होता है, मतलब आप जो है 90% इस चीज़ के लिए श्योर होते हो कि जो मैं ये चीज़ कर रहा हूँ इसमें हो सकता है मुझे फ्यूचर में सक्सेस ना मिले, और इस वजह से ये आप सोचे कि इस फील्ड में मैं सक्सेस नहीं हो सकता, आप मेहनत करना ही छोड़ देते हो। तो लेकिन पर्जर्वर वो इंसान होता है जो कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ता है, वेदर उसको 90 क्या 99% भी अगर श्योर है कि हो सकता है मैं फ्यूचर में सक्सेस ना हूँ, फिर भी वो अपना काम कंटिन्यू करता रहता है, और एंड में सक्सेस मिल जाती है। जो 1% चांस थी वो 1% 100% में कवर हो जाती है। ठीक है, ये आपकी 1% चांस 100% सक्सेस में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बंदा मेहनत करना कभी नहीं छोड़ता है। ठीक है, वेदर चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो, वो पहले उस चीज़ को नहीं सोचता है और हमेशा कंटिन्यू करता रहता है काम को, उसको बोलते हैं पर्जर्वर। ठीक है, किसी ने बिल्कुल ठीक बात बोली है कि कभी कभार वो लोग भी जीत जाते हैं जो हार को टालते हुए चले जाते हैं, तो वही होता है पर्जर्वर। ठीक है, जो हार को टालते हुए चले जाते हैं। तो चंचल मन जिसका होगा वो तो कभी पर्जर्वर हो ही नहीं सकता। तो परसिस्ट, कांस्टेंट नहीं हो सकता वो बंदा, है ना। और पोलाइट, पोलाइट का क्या मतलब है यहाँ पे, तो परसिस्ट है। पर्जर्वर का मतलब होता है परसिस्ट, यानी कि जो इंसान जिद्दी है, जो कभी मेहनत करना नहीं छोड़ता, जिद्दी है अपने लक्ष्य को लेकर और उसको पा ही लेता है, उसको बोलते हैं पर्जर्वर। और परसिस्ट इसके लिए करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा इन चारों में से। ठीक है, लिटरल मीनिंग पे नहीं जाएंगे क्योंकि लिटरल मीनिंग होता भी नहीं है परसिस्ट, लेकिन सब मैचिंग वर्ड हमने देखना है सिनोनिम से। सो परसिस्ट इज द राइट वन अमंग दिस फोर्स। नेक्स्ट इज पेटिशन। ओके पेटिशन आपने देखा होगा, आपने कई बार सुना कि मैंने ये याचिका दर्ज की है। तो जो याचिका दर्ज करते हो ना, उसमें जो याचिका है वो इस याचिका को ही पेटिशन बोलते हैं। तो रेटेशन है कोई नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं। वोकेशन का क्या मतलब होता है, ऑक्यूपेशन। ठीक है, ऑक्यूपेशन मतलब आपका रोजी रोटी का जरिया क्या है, ओके आपका पेशा क्या है। तो पेटिशन क्या करते हो आप, पेटिशन याचिका दर्ज करते हो, यानी कि याचिका को अपील करते हो जाके। तो पेटिशन का मतलब होता है अपील करना। ओके नेक्स्ट वर्ड इज प्रोपोजिशन। आपको प्रोपोजिशन में प्रोपोज वाली सेंस आ रही है, प्रोपोज करना, तो प्रोपोज वाली सेंस आ रही है, तो प्रोपोजल निकालोगे इस बिना सोचे समझे। इंटीमेशन का मतलब होता है नकल करना। प्रोटेस्टेशन मतलब प्रोटेस्ट करना, इन्विटेशन मतलब किसी को इन्वाइट करना। और प्रोपोजिशन में आपको कहीं कहीं प्रोपोज दिख रहा है और प्रोपोजल में भी आपको प्रोपोज दिख रहा है, और दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। ओके नेक्स्ट वर्ड इज विवैशियस। ओके विवैशियस हमने पिछली वीडियो में भी आया था। विवैशियस उस टाइम पे उसके ऑप्शंस अलग थे, इस टाइम अलग है। उस टाइम जो ऑप्शन थे तो उसमें एनर्जेटिक करेक्ट आंसर था। विवैशियस मतलब बहुत एनर्जेटिक, बट इस बार देखो ऑप्शन अलग है। तो एनर्जेटिक से रिलेट करो, इमेजिनरी नहीं होगा, परसिप्टेबल नहीं होगा। लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब एक तरीके से जो आपने सुना होगा ना लिथार्जिक होना, लिथार्जिक, ठीक है, या लैंग्वेज, ये दोनों सिनोनिम है। दोनों का मतलब ये होता है आलसी या लेजी। ठीक है, ये सब सिनोनियम है, लैंग्वेज, लेजी, लिथार्जिक। तो भाई जो एनर्जेटिक है, विवैशियस का मतलब एनर्जेटिक होता है, तो आलसी तो कभी नहीं हो सकता, इमेजिनरी नहीं हो सकता, परसिप्टेबल नहीं। लिवली यानी कि जो अपनी ज़िंदगी को बहुत आराम से इंजॉय करता है, लिवली है, एक्टिव है, एनर्जेटिक है, उसको हम विवैशियस बोलेंगे। ओके नेक्स्ट वर्ड इज स्पोरेडिक। ओके स्पोरेडिक का क्या मतलब होता है, देखो स्पोरेडिक मतलब टाइमली, स्कैटर्ड, फ्रिक्वेंट या इरेलीवेंट। ध्यान से सुनो, टाइमली मतलब जो रेगुलर टाइम बेसिस पे होता रहता है। ओके फ्रिक्वेंट मतलब जो फ्रिक्वेंटली होता रहता है, यानी कि रेगुलर ही मान सकते हो आप इसको। और इरेलीवेंट है जो मतलब टाइम बेसिस पे नहीं होता है। और स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो स्पोरेडिक का मतलब होता है वो चीज़ जो रेगुलर इंटरवल पे बिल्कुल भी नहीं होती है, एट द सेम टाइम वो किसी सेम प्लेस पे भी नहीं होती है, किसी एक जगह पे। भाई कोई फंक्शन है, सपोज करो वो एक ही पहले इस जगह पे हुआ, फिर किसी और पर्टिकुलर जगह पे हुआ, फिर किसी और जगह पे हुआ, यानी कि वो चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड है। राइट, स्पोरेडिक का मतलब है वो चीज़ जो रेगुलर इंटरवल पे नहीं होती है और स्कैटर्ड है, अलग अलग जगह पे होती है, उसको स्पोरेडिक या स्कैटर्ड बोलते हैं। ओके नेक्स्ट वर्ड इज डिवोट। ओके डिवोट जहाँ भी आता है आप पहले देख सकते हो इसमें देव आ गया है। देव, देव का मतलब क्या होता है, हमारे गॉड। ठीक है, और डिवोट यानी कि इसका मतलब ये कुछ भक्ति से रिलेटेड है। और पायस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा पवित्र, क्या कह सकते हो, होली, है ना, उसको बोलते हैं पायस। तो आप देख सकते हो भगवान से रिलेटेड यहाँ पे पायस ही है। बाकी सोलमन का मतलब क्या होता है, लॉयल और डेडिकेटेड। तो सोलमन का मतलब वो इंसान होता है जो एक पहली बात तो सोल से आप इस ध्यान रखोगे जो अपने अपने में रहता है। और अपने अपने में रहने वाला इंसान कैसा होता है, बहुत ही गंभीर टाइप का होता है, सीरियस होता है। ठीक है, लॉयल आपको पता ही है, वफादार, डेडिकेटेड यानी कि किसी को समर्पित। और पायस का मतलब होता है धार्मिक या
जो भी आप कह सकते हो उसको, होली, ठीक है। तो डिवोट का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा पायस हो जाएगा, धार्मिक और धार्मिक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रिडिक्टेशन। ओके, प्रिडिक्टेशन का क्या मतलब होता है कि आप, ये मेरा प्रिडिक्ट है, मैंने इसी को प्रिडिक्ट किया, यानी कि आपकी बहुत गहरी पसंद है अगर कोई, तो आप उसको प्रिडिक्टेशन बोलते हो, प्रिडिक्शन सॉरी, ठीक है। बहुत ही गहरी अगर आपकी पसंद है तो आप उसको फेवर कर रहे हो। वैसे फेवर करना भी हो सकता है, बट इससे ज़्यादा अच्छा मेरे पास वर्ड है यहाँ पे। विम का मतलब होता है कलर, ठीक है, रंग एक तरीके से। अब कलर का मतलब सिर्फ कलर नहीं, रंग, रंग, ढाल, चाल, सब कुछ। प्रेजुडिस का मतलब बताएंगे, और प्रेजुडिस के बाद प्रेफरेंस का मतलब बताएंगे। तो प्रेजुडिस का मतलब होता है क्या, पक्षपात करना, ठीक है। आपको दिख रहा होगा प्रेजुडिस, जुडिस में प्री लगा हुआ है, यानी कि पक्षपात कर रहे हो, यानी कि पार्शियलिटी करना। और प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग वर्ड चल रहा है आज की डेट में, यानी कि वही प्रिडिक्शन का मतलब प्रेफरेंस ही हो जाएगा। आप, मैंने बताया ना, गहरी पसंद, आपकी फर्स्ट पसंद, गहरी पसंद, उसी को प्रेफरेंस बोलते हैं या प्रिडिक्शन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एफिगी। ओके, एफिगी का मतलब आपने देखा होगा ना, इट इज़ ए एफिगी मॉडल, आपने सुना भी होगा, ये वर्ड काफ़ी यूज़ होता है। एफिगी मॉडल है। एफिगी मॉडल का मतलब क्या है, इमेजरी, रिफ्लेक्शन, ऑर्गन नहीं, डमी मॉडल, ठीक है। डमी मॉडल है या एफिगी मॉडल है, डमी का ही, डमी इसका सिनोनियम है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एनिहिलेट। ओके, एनिहिलेट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब इमिटेट है, किसी चीज़ को स्टार्ट, डिस्ट्रॉय करना, सॉल्व करना या रिड्यूस करना। तो एनिहिलेट कर दिया मतलब कि सबको हिला दिया, हिलेट मतलब हिला दिया, सबको हिला दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, प्रॉपर डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना, सब हिल गए उससे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय करना। ओके, क्वेरी का मतलब बताते हैं, देखो, जैसे क्वेरी का मतलब होता है, जैसे खदान, आपने सुनी है खदान, खदान में से कुछ ढूंढ के निकालते हैं, खदान से ढूंढना, ठीक है। खदान से अगर आप कुछ ढूंढ के निकालते हो, भाई कोयला निकाला है या कुछ और फॉसिल वगैरह निकालना है, तो उसको क्वेरी बोलते हैं। और क्वेस्ट मतलब क्या होता है, क्वेस्ट का मतलब होता है खोज करना, ठीक है। बाकी डिनाउंस का मैंने आपको मतलब बताया था पहले। इनलर्न, इनलर्न मतलब नज़रबंदी में रखना, आप किसी को नज़रबंदी, ये एन है सॉरी, नज़रबंदी में अगर आप किसी को रख रहे हो तो उसको इनलर्न बोलते हैं। क्वैक का मतलब होता है अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक, जैसे आप बोलते हो भूकंप आ गया, तो भूकंप का मतलब सिर्फ क्वैक ही होता है। अर्थ तो पृथ्वी होगी ना, आपको फिर ऐसे बोलना चाहिए अगर अर्थक्वेक को बोलना है कि मैं भाई पृथ्वी पे भूकंप आ गया, नहीं। तो क्वैक का मतलब होता है भूकंप, ठीक है। तो क्वेरी का मतलब क्या होता है, मैंने बोला ना, खदान में से निकालना, और खदान में से निकालना, और क्वेस्ट का मतलब होता है खोज करना। तो यही दोनों एक दूसरे के सिनोनियम हो जाएंगे, ठीक है। खदान में से निकालना या खोज करना, इजी। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरफेरेंस। ओके, इंटरफेयर करना यानी कि क्या करना, ऑनर मतलब पता ही है आपको। डिफरेंस का मतलब भी, ऑनर मतलब आप सम्मान बोल सकते हो, और सेम टाइम डिफरेंस का मतलब भी सम्मान ही होता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाधा, और फ्यूरफुल मतलब डरा हुआ। तो इंटरफेयर करने का मतलब सिंपल सी बात है ना, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हो आप, किसी के काम में इंटरफेयर कर रहे हो, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज वेरी सिमिलिट्यूड। ओके, वेरी सिमिलिट्यूड को ऐसे याद रख सकते हो कि वेरी यानी कि वेरी याद रखो, वेरी, और सिमिलिट्यूड का मतलब आप क्या याद रखोगे, सिमिलिट्यूड मतलब सिमिलर, ठीक है। वेरी सिमिलिट्यूड, वेरी सिमिलर, तो यानी कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है जो आपस में, यानी कि बहुत ज़्यादा रियल है। फेस्टिव नहीं आएगा भाई, त्योहार से क्या लेना देना, फैंटास्टिक का क्या इससे लेना देना है इसका। ग्रोटेस्क और ऑथेंसिटी, तो ऑथेंसिटी का मैंने आपको पता, पहले भी ऑथेंसिटी वर्ड यूज़ हो चुका है, और ऑथेंसिटी का मैंने आपको बताया जो रियल होता है काफ़ी चीज़ें, ठीक है, रियल चीज़ें होती हैं, एग्जैक्ट होती हैं। और ग्रोटेस्क का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, जो बहुत ही अजीब सी होती है, जैसे हम कह सकते हैं विचित्र होती है बहुत ही, ठीक है, बहुत ही अनयूजुअल सी चीज़ें। तो मैंने बताया वेरी सिमिलिट्यूड को, आप वेरी सिमिलिट्यूड को याद रखोगे कि वेरी सिमिलर, बहुत ज़्यादा सिमिलर है, तो ऑथेंसिटी होगा ना, बहुत ज़्यादा सिमिलर है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा रियल है, वो बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट है एक दूसरे से। तो वेरी सिमिलिटेट का क्या मतलब हो जाएगा, ऑथेंसिटी हो जाएगी। इस तरह से आप तोड़ के इसको, रिलेटिव मेथड है, अगर इस तरह से याद रख सकते हैं तो आप याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कंजेक्चर। ओके, कंजेक्चर का क्या मतलब होता है, आपने ध्यान से सुना होगा, कभी कभार ना हम पूरी बात भी नहीं सुनते हैं और पहले ही हम कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। आप किसी ने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा था, कोई अनाउंसमेंट कर रहा था, आपने अधूरी बात सुनी और उसी पे जजमेंट करना स्टार्ट कर दिया, उसी पे तुक्के मारने स्टार्ट करते, तो नॉलेज नहीं होगा, गेस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ट्रुथ नहीं और ब्यास नहीं। मतलब ब्यास करने का क्या मतलब हो जाता है, भाई अभी मैंने बताया था आपको, पक्षपात करना या पार्शियलिटी करना। तो कंजक्चर का मतलब है जब आप पूरी बात सुने बिना ही कंक्लूजन डराइव या जजमेंट करने लगते हो, यानी कि अनुमान लगाने लगते हो, गैस करने लगते हो, उसको कंजक्चर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज पॉन। ओके, पॉन का क्या मतलब होता है, स्क्रंज, हायर, प्लेज या स्पंज। तो पॉन का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ गिरवी रखते हो, जब आप लोन वगैरह लेने जाते हो तो आप क्या करते हो, अपनी चीज़ें को गिरवी रखते हो, गिरवी रखने को भी बोलते हैं। या एट द सेम टाइम प्लेज वगैरह अगर आप लेते हो ना किसी चीज़ की, जैसे हम स्कूल में प्लेज लेते थे, है ना, तो उसको भी पॉन ही बोलते हैं। तो स्क्रंज नहीं होगा इसका मतलब, सिंपल सी बात है। और स्क्राउंज का मतलब भी जो मैंने आपको पीछे बताया था ना, अपील करना, याचना करना, इसका मतलब भी ये सेम ही होता है, ठीक है। याचना करने का मतलब भी यही सेम होता है। और इसका दूसरा मैंने क्या वर्ड बताया था इसके साथ साथ, पेटिशन। ओके,
एक मैंने अपील बताया था और एक पेटिशन बताया था। पेटिशन, अपील, स्क्राउंज, ये सब सेम चीज़ें होती हैं, याचना करना। हायर करना, जैसे आप मजदूरों को हायर कर लेते हो कुछ टाइम के लिए अपने काम के लिए, वो हायर करना होता है। प्लेज और स्पंज, स्पंज यानी कि ना तो वो सॉलिड है ना लिक्विड है ना गैस है, उसमें एयर बबल्स होते हैं, उसको स्पंज बोलते हैं, ठीक है। तो पॉन का मतलब मैंने आपको बताया, अभी गिरवी रखना या किसी चीज़ की प्लेज लेना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्ट प्लेज लिखा हुआ है, इसमें सोचना ही नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, प्लेज लेना। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज मैस्ट्रो। मैस्ट्रो आप देख भी रखे हो, मैस्ट्रो कुछ कुछ मास्टर जैसा मिलता जुलता मिल रहा है, मास्टर है ना। और मास्टर क्या होता है, हर चीज़ में, हर फील्ड में जीनियस होते हैं कि नहीं होते हैं। एडमायरर मतलब जो आपको एडमायर करता है, आपको प्रोत्साहित करता है। एम्प्लॉय जो काम करते हैं। नोवाइस का मतलब होता है, आपने देखा होगा नो वाइस, नो वाइस मतलब कि नया नया, जो किसी भी फील्ड में अभी नया नया खिलाड़ी उतरा है, ठीक है। ही इज़ नॉट सो एक्सपीरियंस्ड, ही इज़ यंग, ठीक है। और मैस्ट्रो आपने देख लिया होगा, मास्टर, तो मैस्ट्रो का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नो वाइस। अगर एंटोनियम पूछते, मैस्ट्रो मतलब जो जीनियस है अपनी फील्ड में, और नोवाइस जो नया नया है, अभी एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर मैस्ट्रो का एंटोनियम पूछते तो नोवाइस हो जाता, बट आपको पूछा क्या है, सिनोनियम मैस्ट्रो है, मास्टर है, यानी कि जीनियस है। ओके, लास्ट वर्ड देख लेते हैं, 100 वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो लास्ट वर्ड देखते हैं हम, फीबल। ओके, फीबल का क्या मतलब होता है, फीबल का मतलब प्लेफुल, प्रेटी, स्मॉल की वीक। तो मैं आपको बताती हूँ, फीबल का मतलब होता है वीक, जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। ओके, ठीक है। बाकी मैंने आपको एक और वर्ड बताया था, अगर आपको याद हो पिछली वीडियो में, फिल्मसी। मैंने आपको बोला था ना, फिल्मसी क्या क्या मतलब होता है, कि आप फिल्मसी किसकी उतार सकते हो, फिल्म जो कमज़ोर होता है, यानी कि फीबल, फिल्मसी, वीक सब सिनोनिम है ना। फिल्मसी किसकी उतारोगे, जो वीक होगा, और फीबल का मतलब भी वीक ही होता है। तो ये हमारे 100 सिनोनिम्स कंप्लीट हो गए हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, अप्रॉक्स मैंने आपको बोला था हम 200 कवर करेंगे, तो हमने इन 4 वीडियोज़ में 100 कवर कर लिए हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम 125 तक को पहुँचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो कल की वीडियो में हम देखेंगे। तो ये वीडियो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए। थैंक यू।